नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोयला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया से एक और बड़ा अपडेट। और ये बड़ा अपडेट जुड़ा हुआ है आईएमएफ से। आईएमएफ की जो एमडी है क्रिस्टलिना, उनकी एक स्टेटमेंट आई है क्रिप्टो को लेके, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पर पहले हम एक डिस्क्लेमर से शुरुआत कर लेते हैं। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक योर डिसीजन एज पर योर रिसर्च। सो आते हैं सीधा अपडेट की तरफ। और अपडेट ये है कि एक इंटरव्यू दिया है ब्लूमबर्ग को क्रिस्टलिना ने, जो एमडी है आईएमएफ की। और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला है कि आईएमएफ जो है वो प्रेफर ये करेगा कि क्रिप्टो को रेगुलेट करे, ना कि उसे बैन करे। ओके से तो इस अपडेट में जैसा कि लिखा हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ, वो प्रेफर करना चाहता है कि किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सके और रेगुलेट कर सके क्रिप्टो एसेट्स को, रादर देन के उसके ऊपर स्ट्रेट अवे बैन ही लगा दे। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि जो बैन का ऑप्शन है वो अभी भी टेबल के ऊपर है, यानी कंप्लीट बैन का ऑप्शन को भी उन्होंने खारिज नहीं किया है। बट उनकी प्रेफरेंस जो रहेगी वो ये रहेगी कि वो उनको रेगुलेट कर सके, राइट। तो जो ये बोलेंगे कि भाई बैन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। बट चांसेस अब ऐसा लग रहा है कि बैन होने के कम हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनकी बातों से जो चीज़ निकल के आ रही है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रही है कि दे आर मोर लाइक इंटरेस्टेड इन रेगुलेटिंग द क्रिप्टो करेंसीज, बजाय कि इसको बैन करें। तो बैनिंग का ऑप्शन हालांकि टेबल के ऊपर है और कंसिडर कर रहे हैं, बट कंप्लीट बैन अभी हो ऐसा थोड़ा सा कम ही लग रहा है। आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना, उनकी स्टेटमेंट से तो कम यही निकल के आ रहा है। जो आईएमएफ डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत कर रही थी, एक इंटरव्यू दे रही थी 27 फरवरी, यानी आज ही 4-5 घंटे पहले का ये इंटरव्यू है। और इस इंटरव्यू में वो उनका जो कहना है वो कुछ इस तरीके से है कि वो रेगुलेट करने की ज़्यादा फेवर में है डिजिटल मनी को, बजाय कि इसको बैन करें। और यही जो डिजिटल मनी वाला है रेगुलेशन का टॉपिक, यही दिस इज़ द टॉप प्रायोरिटी उनकी। अभी टॉप प्रायोरिटी में, या आईएमएफ की प्रायोरिटी लिस्ट में अभी यही इशू है, राइट। सो एक्सक्यूज मी, उनका जो मेन फोकस है वो डिफरेंशिएट करना है बिटवीन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज एंड जो अदर पब्लिकली इशूड क्रिप्टो एसेट्स और स्टेबल कॉइन्स हैं। तो जो आईएमएफ का एट प्रेजेंट जो मेन फोकस है वो ये है कि सीबीडीसी और जो अदर प्राइवेटली इशूड क्रिप्टो एसेट्स है उनके बीच में डिफरेंशिएट करना, यही उनका मेन फोकस रह रहा है और उसी के ऊपर ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव उनका है। अब ये मैं आपको बता दूं, सीबीडीसीज वो करेंसीज होती हैं जो बैक्ड बाय किसी देश की सरकारों के द्वारा वो बैक होती है, और गवर्नमेंट उनको बैक करती है, या उनका जो सेंट्रल बैंक है वो उसको बैक करती है। जबकि पब्लिकली इशूड क्रिप्टो एसेट्स होते हैं या स्टेबल कॉइन्स होते हैं, वो प्राइवेटली कोई फर्म या इस तरीके से इंडिविजुअली वो बैक करते हैं, तो उसमें रिस्क कहीं ज़्यादा रहता है। अब आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर के अनुसार फुल्ली बैक्ड जो स्टेबल कॉइन्स है वो एक अच्छा स्पेस हो सकता है इकोनॉमी के लिए, जबकि जो नॉन बैक्ड क्रिप्टो एसेट्स हैं वो स्पेकुलेटिव है, हालांकि उसमें रिस्क ज़्यादा है और पता भी नहीं चलता कि उसमें किसने पैसा लगाया है, वो बैक भी उसके पीछे कोई एसेट्स है या नहीं है। तो ये कंसर्न रहता है, ये बात उन्होंने बोली। अब उन्होंने रिसेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के रेगुलेशन स्टैंडर्ड के बारे में जब पूछा तो उनका बड़ा एक क्लियर सा जवाब था कि क्रिप्टो एसेट्स किसी भी तरीके से लीगल टेंडर तो नहीं होने वाली, बिकॉज वो उनकी कोई बैकिंग नहीं है, उनके पीछे किसी भी और तरीके का कोई बैक नहीं है। जैसे कि करेंसी के पीछे बैक होता है किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का, या गवर्नमेंट उसको बैक करती है, या जनरली गोल्ड बैक होता है। तो एक बात तो तय है कि आईएमएफ के जो ज़्यादातर देश हैं वो इस चीज़ के ऊपर सहमत हैं कि लीगल टेंडर के तौर पे तो मान्यता नहीं मिलने वाली है। हाउएवर जो बैन करना है क्रिप्टो करेंसी को,
वो भी उन्होंने अपनी टेबल से हटाया नहीं है, उसको कंप्लीट खारिज नहीं करा है। कंसिडरेशन में अभी भी है, डिस्कशन उसके ऊपर भी चल रहा है। बट जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अब ऐसा लग रहा है कि रेगुलेशन ही ज़्यादा आएंगे ऊपर, बैन के चांसेस थोड़ा सा कम ही लग रहा है। तो मैं आपको ये पूरा इंटरव्यू भी दिखा देता हूँ, आप चाहे तो उनके इंटरव्यू को भी देख सकते हैं। और शुरू करते हैं ये वाला वीडियो जो उन्होंने बोला है। Such an emotional topic. You came out to say that the banning of cryptocurrencies should still be on the table. Why is that? What we are seeing is still a lot of confusion around what is digital money. And our first objective is to differentiate between central bank digital currencies that are backed by the state and publicly issued crypto assets and stable coins. Stable coins that are backed, so they actually have the reliability because of this backing with assets. They create a reasonably good space for the economy. Crypto assets that are not backed, they are speculative. This is a high risk investment and not money. So we want to be clear, and actually we had recently a paper on that, that crypto assets cannot be a legal tender because they don't have the definition of money, hold value, and be predictable in how you do so. We are very much in favor of regulating the world of digital money. And we believe that for the Financial Stability Board, the IMF, Bank for International Settlement, this is a top priority. We also have to recognize that if regulation is slow to come, and if crypto assets become a higher risk for consumers and potentially for financial stability, this option that some countries are insisting on, including India, that they can be banned, it should not be taken off the table. If we are in a world of good regulation and predictability, consumer protection, that would be a best place to be, then we don't need it. But we are not yet in this world. What would it take for regulators to definitively ban cryptocurrencies? Would it be another FTX fallout, for instance? Well, when you have discussions with emerging markets, developing economies, their main concern remains their inability to protect consumers from the world of crypto assets that is evolving very rapidly. And in that context, it is important that, and we hear it from some of our members, that they have the ability, if we are at the point when consumers are risking their own assets as well as financial stability, that policymakers have this extra tool. It is a tool of last resort, but it should not be taken off the table at this point entirely, because some countries may actually need it to protect their people and to protect the financial stability on which growth depends. तो दोस्तों ये था अपडेट। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।